मुस्लिम लीग 1906 डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाकर ब्रिटिशर्स या इंग्लिश ये चाहते थे कि एक मतभेद क्रिएट कर दिया जाए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो और जो इंडियन थे यानी दीवान या वजीर मॉर्ले, इन लोगों ने साथ में प्लान किया कि इंडियन नेशनलिज्म को कैसे क्रश किया जाए, कुचल दिया जाए। जब नेशनल फाइट जो है वो ज्यादा मजबूत होने लग गई, स्ट्रॉन्ग होने लग गई, तो अब इंग्लिश ने जो है फेवर करना शुरू कर दिया अपर क्लास मुस्लिम्स का। इंग्लिश जो है काफी हद तक सफल भी हुए कन्विंस करने में जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स था उनको कि वो जो है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाए और डिमांड करे सेपरेट वोटिंग राइट्स की और सेपरेट वोटिंग सेंटर्स की। नतीजा क्या हुआ? एक मुस्लिम लीग फॉर्म भी हुई 1906 में। जो रिलीजियस हेड थी मुस्लिम के आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीम उल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो और उनके पर्सनल मिनिस्टर जो डनलप स्मिथ थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट में। अब ये रोकने के लिए मुस्लिम्स को कि वो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस की उसको ना अटेंड करें, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी मुस्लिम लीग की उसको अरेंज किया गया उसी दिन जैसे कि कांग्रेस ने किया गया था। तो डिमांड जो है एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की, वो कहना चाहिए ब्रेन चाइल्ड मुस्लिम्स का नहीं था बल्कि इंग्लिश पॉलिसी का था। मतलब मुसलमानों के दिमाग की उपज नहीं थी वो, ये इंग्लिश वालों की एक नीति थी जिससे उन्होंने एक सेपरेट डिमांड प्रेजेंटेशन जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड रखी। मिंटो ने जो है स्टार्ट करी ये जो पॉलिसी थी कि मुस्लिम्स को एसोसिएट के तौर पर लेने लग गए। अब बहुत सारे राइटर्स जो है वो मिंटो को मानते हैं कि वो फादर हैं मुस्लिम कम्युनलिज्म के। एक हिस्टोरियन या इतिहासकार जो है वो इस हद तक कहते हैं कि जो असल मायने में क्रिएटर है पाकिस्तान के वो मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं थे बल्कि मिंटो थे। और तब से ही जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की वो बढ़ती जा रही है और नतीजा हुआ डिवीजन इंडिया का। बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी इंडिया के अंदर, इनको शुरू किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। कुछ और रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी जैसे दामोदर छापेकर, बालकृष्ण छापेकर, ये दोनों भाई थे, वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोहन सिंह, इन सब ने जो है एक जो राष्ट्रीयता की मशाल है वो अपने हाथों में ले ली। जो यंग लोग थे वो ट्रेन कर रहे थे बनाने में और वेपन्स को इस्तेमाल करने में, और ये जो है इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए एक लगातार से खतरा बने हुए थे। बहुत ही ज्यादा इंटेंस जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे उनकी शुरुआत इंडिया के अंदर हुई और फिर ये जो है और कंट्रीज में भी फैलने लग गया। अब इसकी जो कंडीशंस रही उसकी बैकग्राउंड जो है वो था कैंसिलेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल का। पार्टीशन जो दो ग्रुप्स का हो रहा था, जहाल रेडिकल्स का और मवाल मॉडरेट्स का। कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की हुई थी सूरत में 1907 में, और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ रेजोल्यूशन और रिक्वेस्ट ही बनाती देती है। उसको जो वो एक उसका तरीका है कि हमेशा जब भी कोई बात करती है या तो रेजोल्यूशन बनाती है या रिक्वेस्ट करती है, इसका भी पुरजोर विरोध हो रहा था। लाल बाल पाल इन तीनों ने अडॉप्ट किया रेडिकल एटीट्यूड। रेडिकल मीन्स कंप्लीट चेंज वाला जो एटीट्यूड होता है, जिससे एक नई जान फूंक दी जो यंग इंडियन एक्टिविस्ट थे उनके अंदर। जो लिथार्जिक पॉलिसीज थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अब उनको जो है एक बिल्कुल नया टर्न मिल गया था। लिथार्जिक मतलब बहुत ही ज्यादा ढुलमुल टाइप की थी, ऐसा नहीं था कि बहुत एक्टिव हो, बहुत ही चल रही है, बस ऐसी नीतियां थी उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिनको एक बिल्कुल नया टर्न मिला। यहाँ आप देख सकते हैं खुदीराम बोस को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद। इसी तरह से नीचे दिया हुआ है सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, रोशन सिंह। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया था कि फ्रीडम मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और यही सिद्धांत बना जो रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे उनका। उस समय ग्रुप जो था इंडियन जो यंगस्टर्स थे उनका, उन्होंने एक्टिविटीज ऐसी करी ताकि हमें जो है आजादी मिल सके फॉरेन रूल्स।
ये बहुत ही जो एक्सट्रीम तौर पे क्रांतिकारी थे, ये ज्यादा से ज्यादा उनको खुशी थी कि हम अपनी जिंदगी जो है वो अपनी मातृभूमि के नाम कर दें, और उसको सैक्रिफाइस करने के लिए इनको कोई जो है डर भी नहीं था। वो अपनी जान भी दे सकते थे, जान ले भी सकते थे फ्रीडम को हासिल करने के। जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो स्प्रेड हुई महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में। अब इन एक्टिविटीज में कुछ थी मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए महिलाने वतन, इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन जिसको बोला बाद में भारत माता, और इन सब ने जो है एक प्रोत्साहन दिया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। फर्स्ट स्टेज में जो न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थे, जैसे संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, इन सब ने जो है एक मजबूती प्रदान करी इन एक्टिविटीज को, और वो भी लगातार। 34 रिवॉल्यूशनरीज जो है उनको प्रोसिक्यूट किया गया अलीपुर मैसेकर के अंदर, मतलब उनके ऊपर केस चला। कई सारे रिवॉल्यूशनरीज जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, हावड़ा मैसेकर में या ढाका मैसेकर में। मैसेकर मींस जहां मार दिए जाते हैं। अटेम्प्ट जो है था कि लॉर्ड हार्डिंज को मारना है बॉम्ब फेंककर दिल्ली के अंदर, या बॉम्ब ड्रॉप करना वाइसरॉय मिंटो के ऊपर नवंबर 13, 1909 में बाहर रायपुर दरवाजा के अहमदाबाद के अंदर। ये सब इसी के ही एग्जाम्पल्स थे। सेकेंड स्टेज में जो 1920 से 42 तक थी, उसमें जो इवेंट्स हुए जैसे काकोरी लूट केस, लाहौर मसाकरे या ड्रॉपिंग करना बम सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली में, ये सब घटनाएं हुई। तो इन सब के बारे में या और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज। फिर देखते हैं फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो गुजरात में हुआ। सर अरबिंदो घोष जो है वो पायनियर माने जाते हैं जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन हुआ गुजरात में। पायनियर मींस जो मेल लीडर माने जाते हैं, लेजेंड माने जाते हैं, जो भी हथियारबंद क्रांतिकारी आंदोलन हुए गुजरात के अंदर। लेकिन ये हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे। इनके जो भाई थे बारेंद्र कुमार घोष, ये सबसे हमेशा आगे रहे। 1902 की बात, ये गुजरात में आए और सदर्न पार्ट की तरफ मूव करा इन्होंने। वहां पर ये श्री छोटू भाई और श्री अंबू भाई पर पुरानी से मिले, जो कि कहते काफी एक काबिल कंपेनियंस थे। सकारिया स्वामी इनसे मिले नर्मदा नदी के किनारे। ये स्वामी जो है जुड़े हुए थे क्वीन ऑफ झांसी से, उस टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का। बारेंद्र कुमार ने इन्वॉल्व किया कुछ मिडिल क्लास यूथ को, वडोदरा, चारोतर रीजन, खेड़ा जो अहमदाबाद का है वहां से, मेहसाना, इन सब से जो है लोगों को जोड़ा अपने रिवॉल्यूशन में। इसके अलावा जो एक्टिविटीज थी, जो बग्गी थी वाइसरॉय मिंटो की, उसके ऊपर बॉम्ब गिराया गया रायपुर दरवाजा के बाहर अहमदाबाद के अंदर। सर अरबिंदो घोष ने डिस्क्राइब करी ये जो स्कीम थी इनकी रिवॉल्यूशन की, अपनी बुक में लिखा भवानी मंदिर। इसमें इन्होंने ट्रांसलेट किया इसको गुजराती में और फिर पब्लिश किया जर्नल दक्षिणा में। इसके अलावा बुकलेट्स इनके टाइटल्स थे जैसे देशी वनस्पति दवाओं या नहवाना साबु, बनवली, रीत, कसरत, गुलाब नो किस्सो, कायदा नो संग्रह, ये सब जो है पब्लिश करी गई ताकि जो स्प्रेड कर सके जो भी विचार है रिवॉल्यूशन के, और ब्रिटिशर्स जो है वो इसको समझ ना पाए। ये बुकलेट्स जो है इनमें मेथड्स होते थे बॉम्ब्स प्रिपेयर करने के। गंगानाथ विद्यालय स्टैब्लिश था चंदोड़ करनाली के पास। यहाँ पर ये सीक्रेट रिवॉल्यूशनरीज जो है वो करी जाती थी। बहुत सारे गुजराती यूथ ने ज्वाइन किया इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को, और इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन अपनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन लड़ाई यहाँ भी नहीं रुकी, और फाइनली गवर्नमेंट को एक तरह से एहसास हो गया कि अब दबा कर भी हम उत्पीड़न कर भी इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या थे फॉरेन कंट्रीज में? जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई फॉरेन कंट्रीज में, वो भी थी कि इंडिया को फ्रीडम दिया जाए ब्रिटिशर्स से। अब जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में शुरू हुई वो और कंट्रीज में भी फैली, जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफ्रीका, अफगानिस्तान, रशिया। जो एक्टिव रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्ट लिया फॉरेन कंट्रीज में, वो कौन कौन से थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम बीकाजी कामा,
सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श, ये सब लोग जो है इन एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। यहाँ फोटो भी देख सकते हैं वीर सावरकर की, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह की, और नीचे दिए हुए हैं श्याम महाजी, कृष्ण वर्मा और मैडम कामा। जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी फॉरेन कंट्रीज में, उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को जो इंडिया में हो रही थी। पिस्टल्स जो है उनको सीक्रेटली तौर पे भेजा जाता था इंडिया से इंग्लैंड। साथ ही साथ जो वेडिंग्स होती थी, जिसमें मतलब जो कुक होते हैं उनका जो सामान आता था, उसमें जो है इन चीजों को भेजा जाता था। मदन लाल ढींगरा जो है उन्होंने विलियम वायली जो है उनको मार दिया, जो ज्यादातर क्रांतिकारियों की आलोचना करते थे। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है उसको स्टैब्लिश किया गया कैलिफोर्निया अमेरिका में, जिसका बाद में नाम हुआ गदर पार्टी लाला हरदयाल के साथ। एक वीकली था जिसका नाम था गदर, इसको पब्लिश किया गया 4 लैंग्वेजेस में। तारकनाथ दास और करतार सिंह ने भी इस एक्टिविटी को ज्वाइन किया। चंपक रमन पिल्लई, इन्होंने बनाई हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल जर्मनी में। प्लान क्या था कि इंडिया को जो है अटैक करना है, इराक को उसका हेडक्वार्टर बना के। 1907 में जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी जो कि हुई थी स्टटगार्ट जर्मनी में, वहां नेशनल फ्लैग जो है प्रिपेयर किया गया था मैडम कामा के द्वारा, और उसको फहराया गया था फर्स्ट टाइम। राजा महेंद्र प्रताप जो थे उन्होंने प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई राष्ट्र प्रमुख के नाम से अफगानिस्तान में। इसमें बरकतुल्ला, अबीदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह और डॉक्टर माथुर सिंह जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। ये गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी ताकि हेल्प मिल सके उन्हें रशिया से, ईरान से, टर्की से। इन लोग जो है तुर्किश चीफ अनवर पाशा और गवर्नर सबसे मिले। कॉन्स्पिरेसी जो थी गालिबनामा, वो लिखी गई रेशमी रुमाल की, और सब मुस्लिम्स को बोला कि आप यूनाइट होइए और फाइट करिए क्रिश्चियंस के खिलाफ। और ये पूरी तरह से जो लड़ाई थी अब ये खुलकर सामने आ गई। राजा महेंद्र प्रताप ने एक गोल्डन स्ट्राइप भेजी जिसपे उनके सिग्नेचर थे रशियन जार को। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी जार से कि आप जो है अपने सारे टाइज जो है इंग्लैंड के साथ तोड़ दें। अब रशियन रिवॉल्यूशनरी ट्रॉट्स्की जो थे उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी पूरा सपोर्ट जो है इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को देंगे। सोहनलाल पाठक बर्मा में, परमानंद सिंगापुर में, इन्होंने भी कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ कामागमारू और तोशामारू स्टीमर इवेंट्स जो हैं, ये भी जो है एक तरह से इंस्पिरेशन रहे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के लिए, क्योंकि ये जो है अब्रॉड थे ताकि जो ब्रिटिशर्स है उनके खिलाफ लड़ सके। इंडियन यूथ एज ग्रुप लगभग 18 से 24 साल की मेनली इन्वॉल्व था इस रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट में। ये क्या करते थे, किसी भी तरीके के जो एक थ्रिलिंग वाले एक्ट्स होते हैं उनको करते थे, क्योंकि इनको मौत से डर नहीं लगता था। जब पकड़े जाते ये बड़ी आसानी से मौत को गले लगा लेते थे, स्लोगन्स लगाते हुए इनकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम, ताकि इनकी जो मातृभूमि है उसको आजादी मिल सके। इनकी जो एक तरह से बलिदान थे वो इंस्पिरेशन हुए जो यंग जनरेशन थी आगे आने वाली एजेस के लिए, उन सब के लिए जो है प्रेरणा रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। ये सब करते हैं अगले वीडियो।